नव में नए नए दीक्षित होते हैं, उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार तो नहीं लिखा, लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है, जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। हम यह नया प्रयोग नहीं है, शास्त्रों पद्धति से ही है। ये लोग बहुत विलंब कर रहे थे, तो हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया है कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं, ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। वहाँ पर दीक्षा देने वाले आचार्य महोदय होते हैं और उनके अनुसार जो दीक्षित होते हैं, और चूंकि व्यवस्था नई नई देनी पड़ती है, वह सब समूह के साथ सही नहीं हो पाता है। बच्चे आप लोग घर में बच्चों का पंगत बैठ जाए, लेकिन वह इस ढंग से भोजन नहीं कराया जाता है। घर वाले ही समझते हैं इनको किस प्रकार बहुत ही चिंता के साथ, बहुत मृदुता के साथ किसी भी प्रकार से घुट्टी पिलाई जाती है। ऐसा यहाँ एक उपक्रम यह समय सार के माध्यम से चलाना प्रारंभ किया है। आगे भी इसी प्रकार का निर्वाह होगा, संघ को भी इसका बहुत लाभ मिलेगा और सभी प्रकार से सब लोग आज्ञाकारी बने रहेंगे, क्योंकि यह हमारी व्यवस्था नहीं है। आचार्य कुंद देव ने परंपरा से महावीर भगवान से प्राप्त जो थी उसको निभाया। एक बहुत मुख्य बात कहना चाहता हूँ कि यह तो श्रमणों की व्यवस्था के लिए उन्होंने की है, किंतु मूलाचार में एक वह भी व्यवस्था है, कुंद ने भी उसको स्वीकारा है प्रकारांतर से। तो फिर संघ में एक प्रकार से दीक्षित करके आरिका वगैरह जो रहते हैं उनकी कैसी व्यवस्था होगी, इसके लिए मूलाचार में स्पष्ट लिखा है। आरिकाओं के निर्वाह के लिए, आरिकाओं के लिए दीक्षा देना, शिक्षा देना, प्रायश्चित देना आदि जो कुछ भी जिम्मेदारी के कार्य हैं, वो सारे कि उनको अज्ञानाम गणधरो होई, ऐसे शब्द के माध्यम से ये घोषणा हुई है कि आर्यकाओं का गणधर कोई होगा तो ये अलग विशेष रूप से उसका व्यक्तित्व रहेगा। मूलाचार में इसका स्पष्टीकरण बहुत होता है। यदि मान लो इसमें जल्दी में हम और गड़बड़ हो जाता है तो उसके लिए प्रायश्चित इत्यादि भी विधान किया है, क्योंकि हर व्यक्ति एक प्रकार से आरिकाओं को संभाल नहीं सकता है। उसके लिए विशेष रूप से योग्यता की आवश्यकता है। ऐसा कह करके वह बालाचार्य, ऐलाचार्य और निर्यापक आदि गणधराचार्य आदि प्रवर्तकाचार्य आदि करते हुए ये एक अलग व्यवस्थित किया, और आरिकाओं को संभालने वाले अलग रूप से व्यक्तित्व रहता है। उसके लिए 2-3 गाथाओं को देख करके उनके पास कैसे गुण होना चाहिए आदि उल्लेख किया। मूलाचार को पढ़ने से ऐसा लगता है कि हम लोग इसमें बहुत अनभिज्ञ हैं। संक्षेप से इतना कहना चाहूँगा, यह परंपरा तभी सुरक्षित रह सकती है जिसके पास इस प्रकार की योग्यता है, वही ये कार्य करे, ताकि यह निर्मल परंपरागत आया हुआ अहिंसा धर्म, श्रमण धर्म, आत्मोद्धारक धर्म हम लोगों के लिए लाभान्वित कर सके। इन्हीं शब्दों संक्षेप से ये कहना चाहता हूँ। इस प्रकार वह आवश्यकता के अनुसार निर्यापकों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। योग्यता के अनुसार ये कार्यक्रम हो। वह शेष संघ के सामने भी
हमने प्राय करके सभी लोगों के सामने रखा है। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। बच्चों को तैयार करना बहुत कठिन होता है। आप लोगों को देख करके हमें कुछ समझ में आ गया। गुरुजी ने कहा था कि ज्यादा बात नहीं करना, लेकिन बीच बीच में वो चीज सामने रखो तो एक आध बार हाउ हो जाएगा। ज्यादा नहीं कहा था। और यहाँ पर इस ओर आ जाओ। कहाँ किस ओर? मैं जा रहा हूँ उस ओर, आ जाओ पीछे पीछे। योग से सतना में ही चातुर्मा सुबह हजरा में अपने यहाँ हुआ और हमारा दूज के दिन ही वहां से विहार हुआ। दूज के ही दिन ही मध्याह्न में इनका विहार हुआ। 4 दिन हम पहले आए, 5वें दिन ये भी आ गए, कल आए हैं। आते ही यहाँ पर इन लोगों का उपवास लेने का उपक्रम हुआ और ऐसा कहा कि ऐसा तैयार हुई है, मुहूर्त निकला है। वैसे भगवान का पंच कल्याण हो रहा है। ज्यादा पब्लिसिटी भी नहीं की है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिकॉर्ड सब ब्रेक होता जा रहा है। शेष महाराजों को भी यह अवगत पहले से ही आर्यिका संघ के सामने इस ढंग से भली नहीं रखा, लेकिन फिर भी ये व्यवस्था है। हम लोगों को इसके बारे में भी सोचना है। जब वह प्रश्न आएगा पत्रिका में हमें लिखना पड़ेगा, तो उत्तर तो मिलना ही चाहिए। इसका अध्ययन आप लोग भी करो। ऐसा कहने से सब लोगों ने स्पष्ट रूप से हाउ नहीं कहा था, लेकिन अब हाउ हो ही जाएगा। एक और आपके सामने कहना चाहता हूँ। वर्षों से यह यत्र तत्र संघ को भेज करके वहाँ पर अपने अपने ढंग से अनुकूलता के अनुसार, उपयोगिता के अनुसार संघों को भेज करके धर्म प्रभावना और सर्वत्र धर्म के प्रचार हेतु संघ को भेजा है। उनमें से दक्षिण में अभी महाराज हैं, 5-6 महाराज हैं। संघ में नियम सागर जी हैं। उनके लिए भी उनके शरीर अपने ढंग से दक्षिण का होने से वह ये सब इस ओर कम समय दे पाते हैं, लेकिन वहाँ पर रह करके भी अच्छा उन्होंने धर्म का ये किया है। वर्षों से वो वही हैं। उनके लिए भी आज इस शुभ मुहूर्त के दिन की निर्यापक मुनि नियम सागर जी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वे जहाँ कहीं भी हैं अपना निर्वाह, अपना कर्तव्य का पालन करते हुए औरों के लिए भी शिक्षा आदि के यथा योग्य देते हुए कार्य करेंगे। इसी प्रकार कि वर्षों से अथक परिश्रम करते हुए राजस्थान की गर्मी को भी खाते हुए सुधा सागर निर्यापक मुनि, उनको भी हम ये घोषणा करते हैं। उन्हें वो भी एक प्रकार से धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। ये बात अलग है। यह बहुत कम उम्र में साधु यहाँ साधना करते करते आए हैं। गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन हमेशा साधु तो 3 बार प्रतिक्रमण करके उन दोषों को दूर करने का पुरुषार्थ करता है। और श्रावकों का भी कर्तव्य है कि वह इस प्रकार के आचरण अपनाएं और मुनि महाराजों की सेवा करें, ताकि उनके द्वारा ऐसी भूल ना हो। और अपने बच्चों का पालन करते हैं, उसी प्रकार श्रावक को कर्तव्य होता है। मुनि और श्रमण और श्रावक इन दोनों का जोड़ा है। इस अपेक्षा से इतना कहता हूँ, यहाँ पर बुंदेलखंड में या मध्य प्रदेश में प्राय करके इतना उत्साह है
अन्यत्र भी है, लेकिन अन्यत्र होते हुए भी यहाँ का उत्साह अभी भी रोक रखा है। इस दिगंबरत्व के प्रति अथवा इस अहिंसा के प्रति और इस आध्यात्मिक से प्रभावित होने के कारण कई व्यक्ति लेना चाह रहे हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा विशेष रूप से उनको रोक रखा है। उनके लिए अलग पाठ्यक्रम के रूप में देते हुए उनके उत्साह को आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी कितनी संख्या है और कितनी और संख्या होगी हम ये नहीं कह सकते। ये सभी गुरु महाराज का ही विचार है, उन्हीं का प्रोत्साहन है, उनकी प्रेरणा है और उन्हीं के सब कुछ सीख है। उसको जहाँ तक हम प्रयास कर रहे हैं कि इसका पालन हो जाए, लेकिन अब कब तक करें ये तो उन्हीं को हम पूछते हैं। आपके सामने कुछ रखना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना अवश्य है जितना करो उतना कम है। प्रत्येक का कर्तव्य है वे अपने अपने कार्य करें। सन 2022 में कुंडलपुर में हुए भव्य पंचकल्याणक में भी आचार्य श्री ने बनाए थे निर्यापकाचार्य। लीजिए सुनिए परम पूज्य आचार्य श्री को। जैसे जैसे निर्यापक हैं उनके पास भी इसी प्रकार की व्यवस्था होगी, ताकि और 50 जो ब्रह्मचारी लोग हैं उनको बहुत खेद हो रहा होगा, लेकिन क्या कहें, हमारे पास कोई किसी को नहीं रखा, 3-4 महाराजों को रखा है। आगे मैं अपनी साधना के लिए तत्पर हूँ और ये सारे के सारे इनको संभालेंगे, ये ऐसे आशा। गत साल 2 साल पूर्व में निर्यापकों को प्रारंभ किया था घोषित करने का। उसके आगे भी ललितपुर में पंचकल्याणक हुआ था उस समय। उसी प्रकार आज भी यह उपक्रम कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए सुविधा रहेगी, मेरे लिए तो और बहुत सुविधा रहेगी। महाराज लोग इसको बहुत अच्छे ढंग से निर्वाह कर रहे हैं। सर्वप्रथम 4 तो हो ही गए थे, समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी और सुधा सागर जी। इसके उपरांत क्रम आता है कि स्त्री में दीक्षित होने वालों में एक समता सागर जी भी थे। निर्यापक श्रीमन समता सागर जी महाराज की, पंचम निर्यापक समता सागर जी महाराज की। फिर इसके उपरांत आप लोग जानते हैं बुंदेलखंड में वैभव इसकी कमी नहीं है। आप ही लोगों के घरों से यह आए हैं। आप लोग जड़ को तो संग्रह करते हो, लेकिन हमने समझा ये लोग दे देंगे, चेतन तुम्हें रख लूंगा। आपके ही यह सुपूत है। तो प्रशांत सागर जी महाराज, निर्यापक श्रीमन षष्ठम निर्यापक श्रीमन प्रशांत सागर जी महाराज की। ये सारे ब्रह्मचारियों को और क्षुल्लक ऐलक मुनि महाराजों को पहुंचाने से बहुत ही सुचारू पूर्वक जितने भी संघ में रहते हैं वो सब व्यवस्थित वात्सल्य देते हुए आज तक करते आए हैं। आगे भी इसी प्रकार करेंगे, इसलिए इनको यह कार्य हमने सौंपा है। प्रसाद सागर जी के उपरांत प्रशांत सागर, अब इसके उपरांत बुंदेलखंड में ही एक प्रसाद सागर जी महाराज को, सप्तम निर्यापक प्रसाद सागर जी महाराज की। इनके पास इसी साल 2-3 महाराजों को भेजा था और उसका पूर्णतः 2-3 वर्ष से भी ज़्यादा ही हो गए। इन्होंने इसका निर्वाह किया है आज्ञा के साथ, और आगे इसी प्रकार ये
अध्ययन अध्यापन साधना आदि कराते हुए जैसे आप लोग अपने बच्चों को निभाते हैं उसी प्रकार ये आगे निभाएंगे। इसके उपरांत अभय सागर महाराज की निर्यापक अष्टम निर्यापक अभय सागर जी महाराज की। इन्होंने भी इसी प्रकार आज तक किया है। यद्यपि ये बहुत व्यस्त रहते हैं इनका कार्यक्रम, फिर भी आगे के लिए हम कहेंगे संग यदि संग बढ़ जाता है तो आप उसमें से समय कम करके इनको दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर इसके उपरांत 7-8 महाराजों को तात्कालिक 3 साल पूर्व में 1-2 वर्ष तक वहाँ पर एक महाराज जी ने निर्वाह किया है। उनके साथ लगभग 8-9 महाराज होंगे, आगे कितने होंगे पता तो नहीं लगेगा। उस शंभु सागर जी महाराज निर्यापक श्रवण शंभु सागर जी महाराज की। 9वें निर्यापक श्रवण। फिर इसके उपरांत कि बहुत चाहते तो नहीं थे, लेकिन हर एक व्यक्ति हर एक महाराज आदि आदि सबका यही है कि हम तो महाराज जी के गुरु जी के पास ही रहेंगे। लेकिन गुरु जी स्वयं भी इसी प्रकार जो ज्ञान सागर महाराज जी की आज्ञा है उसके अनुसार आगे हम अपने जीवन काल को व्यतीत करना चाहेंगे। इसलिए आप लोगों को यह दायित्व दिया जा रहा है। वीर सागर जी महाराज। दसम निर्यापक श्री वीर सागर जी महाराज। निर्यापक क्या होते हैं? आचार्य महाराज जो भी करते हैं वो वही करते हैं जो आगम के अनुकूल होता है। कुछ लोगों ने निर्यापक को निर्यापकाचार्य शब्द समझ लिया, निर्यापकाचार्य से जोड़ दिया और ये कह दिया कि आचार्य महाराज ने भी निर्यापक के बहाने आचार्य बना दिए। और जो अब तक लोग कहते थे एक संघ में एक ही आचार्य होना चाहिए, हमारे आचार्य महाराज में 2 पहले बनाए 2 अब बना दिए 4 तो बन गए, ऐसी धारणा मत बनाना। निर्यापक मुनि है, आचार्य नहीं। और इसका उल्लेख आचार्य कुंद ने अपने प्रवचन सार में किया है। आप लोगों की जानकारी में होना चाहिए, इसलिए मैं सप्रमाण बता रहा हूँ। ये क्लिप अपने पास रख लेना। कोई निर्यापक के विषय में किसी भी तरह की चर्चा करे तो बताना आगम ये कहता है। आचार्य कुंद ने प्रवचन सार में एक गाथा लिखी है। लिंगक गहने तेसिम गुरुत्तिपवज्ज दायगो होदी छेदेसु उठवगा शेषा निजावगा भनिरा निजावगा शमना। कि लिंगक गहने तेसिम गुरुत्तिपवज्ज दायगो होदी। जब कोई दीक्षा लेता है तो दीक्षादायक जो होता है वो गुरु कहलाता है, वो एक होता है। कौन होता है? लिंगक गहने तेसिम गुरुत्तिपवज्ज दायगो होदी। गुरु प्रवज्जा यानी दीक्षा के दायक होते हैं, वो एक होते हैं। लेकिन गुरु के दीक्षा देने के बाद संघ का विस्तार हो जाए, बड़ा हो जाए, तो संघ को संभालने के लिए अनेक मुनियों को गुरुतर दायित्व दिया जाता है। उसके लिए कहा गया छेदेसु ठवगा। जो श्रमण मुनि बन गया उसके मन में कभी कोई शिथिलता आ गई, यानी छेद आ गया, व्रत आदि के पालन में कोई विकल्प संकल्प आ गए, किसी प्रकार की कमी आ गई, उसकी उपस्थापना करने वाले यानी उनके मन को स्थिर करने वाले, और आचार्य जैसे ने उनके लिए शिक्षा गुरु का शिक्षा देने वाले, संघ को संभालने वाले शेषा अन्य जो मुनि होते हैं, शमना जो श्रमण होते हैं, निजावगा होदी, वो निर्यापक कहलाते हैं। वो निर्यापक श्रमण है और एक नहीं अनेक होते हैं। हमारे गुरुदेव ने वही किया। ये बात ठीक है कि उनने अपने मुनि दीक्षा के 50 वर्ष के बाद ये सोचा, और उनकी जरूरत नहीं थी क्योंकि वो खुद में इतने समर्थ हैं कि वो हमें और किसी की जरूरत ही नहीं, वो एक में ही सब है। लेकिन आचार्य होते हैं जिन शासन की परंपरा को आगे बढ़ाना उनका दायित्व है। और आचार्य के विषय में कहा जाता है आचार्या जिन शासनोन्नति करा।
तो आचार जिन शासन की उन्नति करने वाले होते हैं, उन्हें आगे के लिए जिन शासन को सुरक्षित करने के लिए और संघ को सुव्यवस्थित रखने के लिए जो उनने सोचा वो उनका दूरदर्शी निर्णय है। पहले पूज्य मुनिवर सुधा समय सागर जी के लिए किया, फिर पूज्य योग सागर जी के लिए किया, और कल पूज्य मुनिवर नियम सागर जी और पूज्य सुधा सागर जी का नाम उनने किया। ये उनका अपना दृष्टिकोण है, वो किसे जो योग्य समझते हैं वही करते हैं, और जब योग्य लगता है तभी कहते हैं। तो ये पूरी समाज के लिए बहुत प्रशंसनीय बात है। लेकिन ये निर्यापक श्रमण है, आचार्य नहीं, ये बात अच्छे से बिठा लेना। निर्यापक मतलब एक विशेष प्रकार का दायित्व उन्हें प्रदान किया है जो संघ के भविष्य के लिए बहुत उपयुक्त है।